हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और मैं कई सालों से इस चैनल पे क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 की मैथ के सॉल्यूशन दे रहा हूं। आज मैं इस वीडियो में फिर से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, आर.एस. अग्रवाल। और इस आर.एस. अग्रवाल की सीरीज में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1A 1B को पिछली वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से समझा था, सॉल्व भी किया था। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C। ये जो एक्सरसाइज 1C है ना, इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन बहुत ही मामूली से मिलने वाले हैं। इन क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा, हमें रेशनल और इरेशनल बताना होगा। बस इतना ही है इन एक्सरसाइज में। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1C। बट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक। जल्दी से 100 लाइक करो और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। एक्सरसाइज 1C के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक बात बताते हैं, ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। बस आपको दो चीज पता होना चाहिए, रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर ये दोनों ही आपको पता है ना, तो आप इस एक्सरसाइज को हलवा बना दोगे। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको जो भी बताएंगे उसे अच्छे से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 1 कह रहा है, व्हाट आर इरेशनल नंबर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, गिव एग्जांपल। कह रहा है कि रेशनल नंबर क्या होता है और ये रेशनल नंबर से कैसे अलग है, इसका एक एग्जांपल हमें दे दो। तो चलो, आपको सबसे पहले ना रेशनल नंबर समझना होगा होता क्या। पहले हम लोग रेशनल नंबर को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, चलो देखो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1A और 1B में, पढ़ा था ना। ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो कि पूरी तरह टर्मिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाता है? पूरी तरह टर्मिनेट हो जाते हैं। उन्हें भी हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। मान लो कोई नंबर होगा, जैसे कि हमने कर दिया यहाँ पर 10/2 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 5। ये पूरी तरह टर्मिनेट हो गया ना, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। या फिर किसी को सॉल्व करने में हमारे पास डेसिमल में आंसर आ रहा है, 1.25 आ रहा, ठीक है, तो ये भी पूरी तरह टर्मिनेट हो गया, हमें रिजल्ट मिल रहा है ना, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। या फिर कोई एक ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? उसे भी हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। समझ में आ गया? ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में होंगे उसे रेशनल नंबर बोलेंगे। ऐसे नंबर जो हमारे पूरी तरह टर्मिनेट हो गए होंगे उसे भी रेशनल नंबर बोलेंगे। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं बट रिपीट होते जा रहे हैं उसे भी हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। ये बात समझ में आ गया? तो चलो, अब हम लोग समझते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पूरी तरह टर्मिनेट नहीं होते हैं, ना ही रिपीट होते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पर लिखा है, अ नंबर विच कैन नेदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये हो रहा है, एक ऐसा नंबर जो पूरी तरह टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है बार बार, उसे हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि हमने लिखा 0.10, ठीक है, 100, 1000, 1000 एंड सो ऑन। ये हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट भी नहीं हुआ और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जब कभी इस तरीके से नंबर आएगा ना, उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। और साथ में एक चीज और समझ लो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया √3, ये क्या है हमारा? ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। √5, ये भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। √7, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर है √4, ये क्या इरेशनल नंबर है? हमें आप कमेंट करके बताओ। जो भी कमेंट करके बताएगा ना, उसका कमेंट हम लोग पिन कर देंगे, तो सबसे ऊपर ही दिखेगा। क्लियर हो गए? दो चीज क्लियर हो गया ना आपको कि इरेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है। समझ में आ गया? चलो, अब आते हैं इसी की क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन जो यहाँ पर 2 है, ये कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो नंबर हैं, इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है, हमें यहाँ पर ये बताना है। बहुत आसान है। यहाँ पर पहला नंबर देखो, आपको क्या दिख रहा है? होल रूट में 3/81 है, ठीक है। अगर हम एक काम कर दे, रूट अलग अलग कर दे, मतलब ऊपर रूट अलग कर दे, नीचे अलग कर दे,
तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि होल रूट लगा है, तो इसका मतलब यही हो रहा है 3 में भी रूट है, 81 में भी रूट है, तो हमने इसे अलग-अलग कर दिया। अब देखो, यहाँ पर ना √3 और यहाँ पर है 81, ये किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर हो गया √3/9 हो गया। अब ये जो नंबर है ये किस तरीके का नंबर है, ये हमें आप बताओ। देखो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया ये p/q के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग रेशनल नंबर बोल देते हैं। बट अगर आप इसको रेशनल नंबर बोलोगे ना, तो यहीं पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो ऊपर नंबर दिख रहा है ना, ये हमें रूट में दिख रहा है, और रूट में कोई नंबर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। यहाँ बोलेंगे इट इज अ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल, ये हो गया नंबर। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया ना? तो चलो, अब यहाँ पर इसी के सेकंड में आ जाओ। यहाँ लिखा है √361। अच्छा, 361 ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 19 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 19 बाहर आ गया। 19 हमारा कैसा नंबर है? रेशनल है या इर्रेशनल है? आप कहोगे भैया ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब कहोगे भैया रेशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में होता है, तो भाई 19 को अब 19/1 भी तो लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे तो 19 ही आएगा। तो ये हमारा कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। क्लियर समझ में आ गया? अब यहाँ पर √21 तो हमारा सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर है रूट में 1.44, ये है। अब बताओ हमें कमेंट करके, क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? कमेंट करने से पहले इसके सॉल्यूशन को देखो। यहाँ पर ना हमने क्या किया? पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा? हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा। 144 ये किसका स्क्वायर होता है? 12 का। यहाँ लिख दिया 12 का स्क्वायर। ये 100 ये किसका स्क्वायर होता है? 10 का। यहाँ 10 लिख दिया। ये हो गया हमारे पास रूट। इससे इसका कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12/10 आ गया। अब ये 12/10 हमारा रेशनल नंबर है या इरेशनल? आप कहोगे रेशनल नंबर है, तो यहाँ लिख दो रेशनल, रेशनल नंबर। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा है 2/3 √6, 2/3 और यहाँ पर है √6। अब देखो 2/3 को आप सॉल्व भी कर लोगे, तो √6 तब भी इसके साथ लगा हुआ है, तो √6 तो हमारा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का जब भी हम लोग मल्टीप्लाई रेशनल में करेंगे ना जनाब, हमारा रिजल्ट क्या होता है? इरेशनल होता है। ये हो गया इरेशनल नंबर। क्लियर समझ में आ गया? चलो अब इधर आ जाओ। यहाँ पर देखो, ये लिखा है 4.1276। अब देखो यहाँ पर ना देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये ऐसा कोई नंबर है जो कि पूरी तरीके से टर्मिनेट हो चुका है। जब कोई नंबर हमारा पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? रेशनल नंबर। ये हो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल, ये हो गया हमारा नंबर, ठीक है। अब 22/7 हमारा p/q के फॉर्म में है। अब ये p/q के फॉर्म में है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोल देंगे। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल, ये हो गया नंबर। अब इसे ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 1.23, यहाँ पर है 233, फिर है 2333। तो ये किस तरीके से नंबर दिख रहा है? ये क्या पूरी तरह टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। जब कभी हमारा टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता वो नंबर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर 3.0400400004। तो ये नंबर क्या टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। ये क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन है क्या इसके आगे? हाँ, इसके आगे एक और है 10 नंबर। यहाँ पर है हमारे पास 2.356565656 एंड सो ऑन।
देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर है 2 3 5, ठीक है, फिर 6 5 6 5 6 5 एंड सो ऑन दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, 6 5 6 5 6 5 रिपीट हो रहा है। अब ये नंबर हमारा रिपीट होने लगा ना, तो हमने क्या बताया था कि कोई भी नंबर हमारा रिपीट होगा, भले वो टर्मिनेट ना हो, रिपीट हो, तो उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। अब इसी का जो लास्ट है ना उसको भी देख लेते हैं। लास्ट में हमारे पास है, यहाँ पर है 6.83 834 ठीक है, 834 एंड सो ऑन। देखो 834 क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, 834 रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर समझ में आ रहे हैं अच्छे से। कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो। यहाँ कह रहा है लेट x बी आर रेशनल नंबर एंड y बी आर इरेशनल नंबर, इज x प्लस y नेसेसरी एंड इरेशनल नंबर, गिव एन एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि जो x है ना, x में कोई एक रेशनल नंबर की वैल्यू ले लो, y में इरेशनल नंबर की वैल्यू ले लो और उन दोनों का सम करा दो। सम कराने के बाद देखो क्या रिजल्ट इरेशनल आ रहा है। आ रहा है तो भैया एक एग्जांपल लेके हमें बता दो, गिव एन एग्जांपल सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो चलो करते हैं, बहुत सिंपल आसान है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सच बता दें आपको। बस आपसे जो क्वेश्चन ने कहा है बस वही फॉलो कर लो। देखो कैसे करना है, अभी हम आपको सब क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3। इसमें क्या कह रहा है कि भाई आपको x की कोई वैल्यू लेनी है, ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि होनी चाहिए रेशनल नंबर। हमने यहाँ पर ले लिया है 2, ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है y की एक ऐसी वैल्यू ले लो जो कि होनी चाहिए इरेशनल नंबर। हमने ले लिया है √7, √3 ले लो, √5 ले लो, कुछ भी ले लो, √2 ले लो, आपकी मर्जी। x और y यहाँ पर हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सम कर दो। सम यानी कि x प्लस y कर दो। x है हमारे पास 2 प्लस y हो गया √7। अब ये बताओ, ये रेशनल नंबर दिख रहा है आपको, इरेशनल नंबर दिख रहा है? ये है हमारा इरेशनल नंबर। तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस √7 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल, ये हो गया नंबर। हमेशा याद रखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब कभी भी हम लोग सम करेंगे ना, तो रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। बस यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, यही हमने सॉल्व कर लिया। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमसे 4 पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा है, लेट ए बी आर रेशनल नंबर। कह रहा है कि ए को ना कोई रेशनल नंबर मान लो, बी को कोई इरेशनल नंबर मान लो, इज ए बी का मतलब हो रहा है मल्टीप्लाई ए इंटू बी नेसेसरी एंड इरेशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। बहुत सिंपल है, चलो इसको भी देखते हैं। जैसे हम लोगों ने इस थर्ड को किया ना, बिल्कुल सेम वैसे ये भी है। यहाँ पर हम लोगों ने सम किया था, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कह रहा है कि एक्स को ना, एक्स नहीं ए बोल रहा है, ए को ना आप कोई भी एक रेशनल नंबर ले लो। रेशनल नंबर हमने ले लिया इस बार 4, ठीक है। अब कह रहा है कि वाई को नहीं, सॉरी बी को आप कोई इरेशनल नंबर ले लो। इरेशनल नंबर हमने ले लिया यहाँ पर √3। अब इनका प्रोडक्ट कर दो, यानी कि ए इंटू बी कर दो। यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू √3। क्या मिलेगा हमें, 4√3 मिलेगा। 4√3 क्या है भाई साहब, 4√3 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख दिया 4√3 इज अ इरेशनल नंबर। बस इरेशनल, ये हो गया हमारे पास नंबर। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया, बहुत इजी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर एक इरेशनल नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या इरेशनल नंबर ही रिजल्ट मिलेगा। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें ये बताओ कि जनाब कोई भी हमने 2 इरेशनल नंबर ले लिए, कोई भी 2 इरेशनल नंबर ले लिए, और उन 2 इरेशनल नंबर का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं,
तो उनका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। सपोज दैट दो इर्रेशनल नंबर हमने ले लिए, √5 इंटू √5 ले लिया। √5 इंटू √5 करोगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आया है ये क्या आया, रेशनल नंबर आ गया। बट अगर हम लोग यहाँ पर कर दें √2 इंटू √2 कर दें तो क्या होगा हमारे पास, तब हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2। ये भी हमारा क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर √3 इंटू √3 करें तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो सेम नंबर वाला का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वही नंबर आ जाता है। जैसे 3 है बट यहाँ दोनों में रूट लगा है तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा रिजल्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो दोनों ही इर्रेशनल नंबर है बट रिजल्ट तो रेशनल आ रहा है। दोनों ही इर्रेशनल नंबर है, रिजल्ट तो रेशनल आ रहा है। यहाँ पर भी वही केस हो रहा है। तो ये हमेशा नहीं हो सकता कि इर्रेशनल नंबर को ले ले और उसका हम लोग प्रोडक्ट करें तो उसका रिजल्ट इर्रेशनल आए। ये किसी किसी केस में हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने में। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर समझ में आ गया आपको। तो चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, डिफरेंस इज एन रेशनल नंबर, सम इज एन इरेशनल नंबर, सम इज एन रेशनल नंबर एंड सो ऑन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको दो इरेशनल नंबर लेना है, पहले उनका डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकालने के बाद जो रिजल्ट आए वो होना चाहिए इर्रेशनल नंबर। समझ में आया। ऐसे हमें दो इर्रेशनल नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस करने के बाद भी हमें रिजल्ट इर्रेशनल मिलना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर यहाँ पर कह रहा है ऐसे दो इर्रेशनल नंबर लो जिनका डिफरेंस करने में हमें रिजल्ट रेशनल मिलना चाहिए। आगे यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे दो इर्रेशनल नंबर लो जिनका सम करने में हमें इर्रेशनल नंबर मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो हमें अपनी मर्जी से दो कोई भी इर्रेशनल नंबर लेने हैं, फिर जो क्वेश्चन कहता जाएगा वो हमें करते जाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें इर्रेशनल नंबर लेना भी है। ये बात आपको याद रखना। कैसे लेंगे अभी सब कुछ हम आपको क्लियर बताते रहेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिले वो इरेशनल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ लिख दिया हमने 2 माइनस √3। ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ये पूरा एक इरेशनल नंबर है एंड दूसरा हमने इरेशनल नंबर ले लिया है 2 प्लस √3 ले लिया। अब इन दोनों का हम लोग डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, डिफरेंस में हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √3, ठीक है। इसे ब्रैकेट में कर दो। अब इसका ब्रैकेट हटा दो तो 2 माइनस √3, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो -2 प्लस माइनस हो जाएगा -√3 इक्वल्स टू, देखो ये हमारा √3, पहले इसमें आ जाओ, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया हमारा। ये माइनस का √3 ये माइनस का √3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2√3। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो देखो हमने दो इरेशनल नंबर लिए बट जब उसका हमने डिफरेंस किया, डिफरेंस यानी कि माइनस किया, तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, इरेशनल नंबर मिल रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा था। अब देखो यहाँ पर कह रहा है फिर से ऐसे दो इरेशनल नंबर लो, कोई भी दो ऐसे इरेशनल नंबर लो जिनका रिजल्ट रेशनल आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। ऐसे हमें दो इरेशनल नंबर लेने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3, एक ये हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारे पास क्या 2, यहाँ पर कर देते हैं प्लस √3, ये हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 की जगह पे 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, कुछ भी कर दो। अब क्या कह रहा है डिफरेंस करना, तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। यहाँ पर देखो 2 प्लस ये हो गया हमारे पास √3, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, ये हो गया 3 प्लस माइनस हो गया माइनस, ये हो गया √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -3 और यहाँ पर 2। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 मिल जाएगा। -1 ही हमारा कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल और इजी। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। चलो अब इसी के तीसरे में आ जाओ। देखो
यहाँ कह रहा है सम इज एन इरेशनल नंबर। हमें एक ऐसा नंबर, दो ऐसे इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका सम करने के बाद हमें रिजल्ट मिलना चाहिए इरेशनल। अभी तक तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, डिफरेंस निकाल लेते हैं, बट अब हमें यहाँ पर सम करना है। तो वो दो क्या हो जाएंगे हमारे पास, पहला हम लोग ले लेते हैं 5 + √2, ये ले लो। सम करना है तो प्लस कर दो। दूसरा यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्या यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ भी लिख लो, 5 + √3 ले लो, रिजल्ट वही आना है। तो यहाँ पर होगा 5 5 10, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 10। और यहाँ पर सेम रूट का ले लो तो ज़्यादा इजी रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +2√3 हो गया। लो, हमने दो इरेशनल नंबर लिए, उनका जब सम किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट भी मिला इरेशनल नंबर, जो कि हमें चाहिए था। अब ऐसे इधर आ जाओ, फिर से हमें दो इरेशनल नंबर लेने हैं, ऐसे इरेशनल नंबर जिनका रिजल्ट सम करने के बाद हमें रेशनल मिले। क्या मिले, रेशनल मिले। तो यहाँ पर कर देते हैं 3 + √2, यहाँ पर हो गया +3 - √2। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल कर दो। यहाँ पर हो जाएगा 3 + 3 9। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, सॉरी 9 बोल रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई हमने कर दिया यहाँ पर 6, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। रिजल्ट हमें क्या मिल गया, रेशनल मिल गया। अब कह रहा है कि ऐसे दो नंबर लो जिनका प्रोडक्ट करने में रिजल्ट हमें इरेशनल मिले। भाई प्रोडक्ट करने में भी हमें क्या मिलना चाहिए, इरेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ लिख दिया हमने 2 + √2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि 3 - √2 ले लेते हैं, ये हो गया। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा हो गया 6, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे -2 √2 हो गया। इसका इसमें कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 √2 हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आ गया हमारे पास कितना, 4। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा +√2। तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट करने के बाद इरेशनल नंबर मिल रहा है। यही हमें चाहिए था, यही हो गया इसका आंसर। ऐसे इसी के 6 में आ गया। यहाँ कह रहा है प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर, मतलब अब क्या करना है, हमें फिर से ऐसा नंबर लेना है जिसका प्रोडक्ट करने के बाद रेशनल नंबर हमें मिले। चलो, तो यहाँ लिख लिया हमने 4 + √3, ठीक है। एक ये नंबर ले लिया, दूसरा हो गया 4 - √3। अब बस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 का इसमें करोगे 16, अब 4 का इसमें करोगे -4 √3 हो गया। अब √3 का इसमें करोगे तो +4 √3 हो गया। यहाँ पर √3 × √3 हो जाएगा 3, ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। ये हो गया आंसर। तो रिजल्ट हमें क्या मिल गया, इस बार रेशनल नंबर मिल गया और यही हो गया इसका हमारा सोल्यूशन। अब आ जाते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका क्वोशिएंट हमें क्या मिलना चाहिए, इरेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ले लेते हैं रूट में, क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया 10 और यहाँ पर दूसरा नंबर ले लिया हमने, ओके, यहाँ ले लिया हमने √3। तो दो इरेशनल नंबर हो गया और जब इनका हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में हमें इरेशनल ही मिलेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, अगर करना चाहते हो तो भाई इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यही आएगा, क्योंकि सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, इरेशनल मिल गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं। हमें क्या करना, अब हमें रिजल्ट चाहिए रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हो गया √18 और डिवाइड में हम लोग लिख सकते हैं √2। √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड में √2 है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल ले लो। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है 20/7, ठीक है। 20/7 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 7। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, 2 √5/7 ये हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें 7 नहीं लेना चाहिए क्योंकि कहा है 2 इरेशनल नंबर लेना ना, तो यहाँ पर √7 ले लो, √7 हो गया काम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया।
देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आते हैं। आज तक एक नंबर में भी नहीं आए। अगर आधा नंबर भी कहीं क्वेश्चन आ रहा होता ना तो भी ये क्वेश्चन वहां नहीं आएंगे। ये सब आपके लिए नॉलेज के लिए है कि इरेशनल और रेशनल में डिफरेंस आप अच्छे से समझ पाओ, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। बट इन क्वेश्चन को ज़रूर करो, क्योंकि आगे जो भी हमें एक्सरसाइज मिलेगी ना, 1D 1E 1F जितनी भी एक्सरसाइज है, सब आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इन सब का बेसिक पता होगा। ये बेसिक ही चल रहा है। एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1C, ये सब आपको बेसिक सिखा रही हैं। समझ में आ गया? तो चलो अब क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन 7, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। हमें इन नंबर्स को देखना है और नंबर को देख के बताना है कौन सा हमारा रेशनल है और कौन सा हमारा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये है 3 + √3। 3 + √3। पहला नंबर आपको कैसा दिख रहा है? पहला नंबर आपको दिखेगा रेशनल और ये दूसरा नंबर आपको दिख रहा है इरेशनल। बीच में लगा है प्लस। जब कभी भी रेशनल और इरेशनल का सम करते हैं ना तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर। यहाँ पर भी देखो ये क्या है, हमारा इरेशनल है, ये रेशनल है। जब कभी भी इरेशनल और रेशनल का सम नहीं, डिफरेंस करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। क्या आएगा? इरेशनल आएगा। क्लियर इतनी बात? कितना सिंपल है, सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ लिखा है ³ √5 ³ √25 है। यहाँ पर भी क्यूब रूट है, यहाँ पर भी क्यूब रूट है, तो होल क्यूब रूट लगा देते हैं। ठीक है, ये लो, तो यहाँ पर हो गया 5 × 25। अब 25 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 5 को 5 लिखा रहने दे, 5 को 5 लिख दिया, 25 को लिख दिया 5 × 5। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पर होगा क्यूब रूट। यहाँ पर 3 बार 5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब। और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब, ये से कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारे पास? 5। 5 ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर आ जाओ 4 में, √7 है, ये हो गया √7 इंटू, यहाँ पर है 343। अच्छा 343 ये किसका क्यूब होता है? ये 7 का क्यूब होता है। किसका? 7 का क्यूब। तो इसको 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं। कितनी बात क्लियर है? यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो इसे होल रूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 × 7 × 7 इंटू, ये हो गया हमारे पास 7। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ना इसको ऐसे लिखो, 7 का स्क्वायर, इन दोनों को मिला के 7 का स्क्वायर, इन दोनों को मिला के 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 7 × 7 बाहर, 7 7 हो गया हमारे पास 49। ये 49 कैसा नंबर है? ये भी हमारा रेशनल नंबर है। कैसा है? रेशनल। क्या है? रेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे लिखा है 13/117। ये कैसा नंबर है? ये आप देख के ही कह दोगे भैया ये तो एक इरेशनल नंबर है। क्या है ये? इरेशनल नंबर। आप यही बोलोगे, बट नहीं, ये रेशनल नंबर है। देखो कैसे, 13/117। 13 9 सा क्या होता है? 13 9 सा हो जाएगा 117, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये रूट जो है ना होल में लगा है, दोनों में, इसको हम लोग अलग अलग लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो 1 के ऊपर रूट हो या फिर क्यूब रूट हो, कोई मतलब नहीं, 1 तो 1 ही रहता है। ये सख्त लौंडा है, कभी पिघलता ही नहीं, रूट में भी नहीं पिघलेगा। इसमें पावर लगी होगी 2 या 3 5 10 कुछ भी, तो भी ये 1 हमेशा 1 रहता है। ये सख्त लौंडा है, ठीक है, 1 रहेगा हमेशा। अब देखो ये 9 रूट है, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, 1/3 आ गया। अब कहोगे 9 को 3 कैसे लिखा? देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर 9 है ना, 9 की जगह पे हमने 3 लिख दिया। 3 का स्क्वायर, यहाँ पर रूट है तो रूट लगा दिया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3, तो 3 यहाँ लिख दिया। 1/3 ये कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है, रेशनल। बस हो गया सॉल्व। अब इधर आ जाओ, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो यहाँ लिख दिया हमने 8 × 2 होल रूट में। क्लियर? 8 2 जा क्या हो गया? 16 हो गया। 16 किसका स्क्वायर होता है भैया? 4 का। लिख दो यहाँ पर, ये से कैंसिल, 4 बाहर, तो ये कैसा हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। कितना सिंपल इजी था ना? आई होप आपको समझ में आ गया। देखो समझ में आ रहा है कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई इस तरीका कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में। हर एक क्वेश्चन को जीरो से हीरो में बना देंगे आपको, हर एक एक्सरसाइज आपको इजी से आसान बना के दिखाएंगे।
करना क्या है आपको, लाइक कमेंट शेयर करना। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन 8, इंसर्ट अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों नंबर के बीच से आपको एक रेशनल नंबर बताना है निकाल के, दूसरा इरेशनल नंबर बताना है। बहुत आसान है। देखो किसी भी दो नंबर के बीच से रेशनल नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A में पढ़ लिया था। बहुत आसान था निकालना, भूल गए हो तो अभी हम बताते हैं आपको। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 8 और 8 में हमारे पास दो नंबर हैं। पहला नंबर है 2 और दूसरा नंबर है हमारे पास 2 पॉइंट ये है 5। क्लियर, यही दो हमारे पास नंबर है। एक सेकंड इसको, ओके चलो। अब देखो इन दोनों नंबर के बेस से हमें क्या करना है, रेशनल नंबर निकालना है। हमने आपको क्या बताया था कि रेशनल नंबर जब कभी भी हमें निकालना होगा तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 1/2 x हो गया हमारे पास 2 प्लस वाई हो गया 2.5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू ये हो गया हमारे पास 4.5। यहाँ पर आ गया हमारे पास 4.5 बाई ये हो गया हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2.25 समथिंग आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास एक रेशनल नंबर। क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब हमें इरेशनल नंबर निकालना है। जब कभी भी दो नंबर के बीच से इरेशनल नंबर निकालना होगा ना, तो उसका जो फॉर्मूला होगा होगा रूट एक्स इंटू वाई। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने रूट एक्स हमारे पास 2 है इंटू 2.5 कर दो, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, रूट 5 मिल जाएगा। बस ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया कितना सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 9 में। क्वेश्चन 9, हाउ मैनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3, फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3। क्वेश्चन 9 यहाँ पर कह रहा है कि आपको बताना है इन दोनों नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर आएंगे, और साथ ही साथ इन दोनों नंबर के बीच के कोई भी 3 इरेशनल नंबर हमें इस क्वेश्चन में बताने हैं। बहुत सिंपल है, आपको ना एक बात याद रखनी है। क्वेश्चन आपसे रेशनल नंबर पूछे किसी भी दो नंबर के बीच से, या फिर इरेशनल नंबर पूछे किसी भी दो नंबर के बीच से, तो हमेशा याद रखो कि इन्फिनाइट नंबर होते हैं किसी भी रेशनल के बीच में या फिर किसी भी इरेशनल के बीच में। There are infinite number of irrational number lying between √2 and √3। इन्फिनाइट नंबर होंगे किसी भी इरेशनल नंबर के बीच में। क्लियर इतनी बात। अब क्वेश्चन ने कहा है कि √2 जो है और जो √3 है, इन दोनों के बीच से आपको कोई भी 3 इरेशनल नंबर बताने। तो √2 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 1.4, यहाँ पर हो जाएगी 1.4 हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल हम ले रहे हैं खाली। अब जो यहाँ पर √3 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.7, ये हो गई हमारे पास 32, ये हो गई। अब इनके बीच से कोई भी निकाल के रख दो यार, तीन, कोई भी 3 वैल्यू निकाल के रख दो। चलो जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हो 1.50, 1, 0, 0, 0, 1 एंड सो ऑन। एक ये हो गई। यहाँ लिख सकते हो 1 पॉइंट, यहाँ पर हो गई हमारे पास 5 ले लो या फिर 6 ले लो, 601, 001, 0001 एंड सो ऑन। या फिर ले लो 1.701, 001, 0001 एंड सो ऑन। ये 3 इरेशनल नंबर हो गए इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच के। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। है ना कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, फाइंड 2 रेशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। इन दोनों नंबर के बीच से आपको 2 इरेशनल नंबर फाइंड करके बताना है और 2 रेशनल नंबर फाइंड करके बताने हैं। कैसे फाइंड करोगे, देखो बहुत सिंपल है ये भी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। पहला हमारा इरेशनल नंबर, सॉरी एक नंबर है पहला 0.5, ठीक है, दूसरा हमारे पास 0.55। इन दोनों के बीच से कोई भी 2 रेशनल और इरेशनल नंबर, चलो पहले हम लोग रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर हो जाएंगे इनके बीच से, देखो जैसे 0.5 है तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.50 और हमने कर दिया 0.55।
इनके बीच की कोई भी लिख दो यार। 0.51 ये हो गया, 0.52 ये लिख दिया, 0.53 यहाँ पर हो गया और 0.54 हो गया। अब इन चार में से कोई भी दो आप लिख दोगे, आंसर हो गया आपका। ये हो गया रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर देख लेते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0.515 115 111 एंड सो ऑन। या फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0.525 225 222 एंड सो ऑन। ये दो हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर। यही हमें फाइंड करके बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है जनाब? क्वेश्चन 11 कहता है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर दिस एंड दिस। कह रहा जनाब ये है आपके पास दो इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इन दो रेशनल नंबर के बीच से आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड करके बताने हैं। क्या करना है? फाइंड करना है क्या? इर्रेशनल नंबर। चलो करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, देखने में टफ लगेगा बट टफ कुछ भी नहीं है। अगर होगा भी ना टफ, हम हलवा बनाएंगे आपके लिए, वो खा लेना बस उसे। अब यहाँ पर है क्वेश्चन 11 5/7, ठीक है। ये हो गया 5/7 और है 9/11। यहाँ कर दिया 9/11। इन दोनों के बीच से हमें कितने इरेशनल नंबर चाहिए? 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 7, पॉइंट लगा दिया 0, 7 7 ज़ा 49, यहाँ पर 1 आ गया, पॉइंट लगा है 0, 7 1 ज़ा 7, 3 पॉइंट लगा है 0, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा यहाँ पर हो गया 28, यहाँ पर हो गया 7 4 28, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 2, पॉइंट लगा है 0, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर हो गया हमारे पास 14। अब यहाँ पर हो गया 6, पॉइंट लगा है 0, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर हो जाएगा 56। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया, पॉइंट लगा 0, 7 4 ज़ा 28, है ना। 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा कर देते हैं 35। अब यहाँ पर क्या आ गया? 5 आ गया, पॉइंट लगाए तो 0, क्या आया यहाँ पर? 50, 50 यहाँ पर भी था। अब हम लोग इसको फिर सॉल्व करेंगे तो फिर यही रिपीट होता जाएगा। इसके बाद आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 7 1 4 2 8 5, फिर आगे सॉल्व करोगे फिर यही आएगा। यानी कि ये पूरा फिर से रिपीट हो रहा है। अब इसको यहाँ लिख देते हैं 0.71, यहाँ पर हो गया 4285, ये हो गया क्लियर। अब ये 9/11 है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 9, ये हो गया हमारे पास 11, पॉइंट लगा है 0, 11 8 ज़ा 88, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, पॉइंट लगा है 0, 11 2 ज़ा नहीं ठीक है ना, 11 9 ज़ा 99, 11 8 ज़ा 88, 2 हो गया, पॉइंट हो गया 0, 11 2 ज़ा 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 9, पॉइंट लगा है तो फिर से 0, 90 हो गया, फिर यही रिपीट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.81, यहाँ पर कर दिया हमने 12। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इनके बीच से आपको कोई भी इर्रेशनल नंबर बताने हैं। अभी तो फिलहाल ये रेशनल नंबर, हमें इर्रेशनल नंबर बताने हैं। तो अपने मन से लिख लो। देखो हम बताते हैं कैसे लिखा जाता है। यहाँ लिखेंगे इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर देखो 7 1 है तो यहाँ लिख दिया हमने 7.72 722 7222 एंड सो ऑन। ये बन गया इर्रेशनल नंबर। अब एक और हम बना देते हैं, जैसे कि 0.73 कर दिया, 733 7333 एंड सो ऑन। फिर एक और करना है तो यहाँ पर कर दो, आप कोई भी ले लो। यहाँ ले लिया 75 तो 755 7555 एंड सो ऑन। ये हो गए 3 हमारे इर्रेशनल नंबर। ऐसे हमें फाइंड करना है। क्लियर, समझ में आ गया ना? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ रहा है। कमेंट करके जरूर बताओ कि हाँ आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? फाइंड 2 रेशनल नंबर, फाइंड 2 रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म
पी बाई क्यू बिटवीन द नंबर दिस एंड दिस। कह रहा है इन दोनों नंबर के बीच से आप रेशनल नंबर फाइंड करो जो कि होना चाहिए पी बाई क्यू के फॉर्म में। ऐसा क्वेश्चन हमसे कह रहा। कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 11 का ही अपोजिट है। उसमें हमें क्या दे दिया था? उसमें हमें दे दिया था रेशनल नंबर। कहा था इरेशनल नंबर फाइंड करो। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर दे दिया, कहा जा रहा है कि भैया रेशनल नंबर फाइंड करो जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो चलो करते हैं फिर। यहाँ पर हमें जो दो नंबर गिवन थे उसे हमने लिख लिया है। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट तक के नंबर ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये हो जाएगा 0.212, ये लिख दिया। और इसमें भी सेम यही करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0.202। अब इन दोनों के बीच से कोई भी तीन बोला है ना क्वेश्चन ने कितना बोला है? 2। कोई भी 2 रेशनल नंबर हम लोग लिख देंगे। जैसे कि इन दोनों के बीच में क्या आ सकता है? 2.203 ये आ सकता है, 0.204 ये भी आ सकता है, 0.205 ये भी आ सकता है, 0.206 ये भी आएगा, 0.207 ये भी आ सकता है, 0.208 ये भी हो सकता है, और यहाँ पर 0.209 एंड सो ऑन आप लिख सकते हो। कहाँ तक? 12 तक। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें से कोई भी 2 ले लो। जैसे कि हम पहला ले लेते हैं, ये हो गया 204। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000। यहाँ पर हो गया 204 डिवाइड में हो गया हमारे पास 1000। अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 102। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 500। अब इसको भी हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 51। यहाँ पर हो गया 250। ये हो गया पहला रेशनल नंबर हो गया। अब इसमें से कोई भी एक ले लो, आप कोई भी एक ले लो। यहाँ लिख लिया हमने 206। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 103, और यहाँ पर आ जाएगा 500। ये हो गया हमारे पास दूसरा रेशनल नंबर। ऐसे आप कोई भी 2 रेशनल नंबर इसमें से निकाल सकते हो। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था और हमने ये सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो क्वेश्चन 13 कह रहा है फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच से कोई भी 2 इरेशनल नंबर हमें फाइंड करके बताने हैं। भाई बहुत आसान है। देखो यहाँ पर पहले हम रेशनल नंबर को लिख देता हूं, एक सेकेंड। क्वेश्चन है हमारे पास 13, कह रहा है कि जनाब 0.16 इससे और 0.17 इसके, इन दोनों के बीच से कोई भी 2 इरेशनल नंबर लिख के हमें बता दो। बहुत सिंपल है। देखो यहाँ हमने लिख दिया पहला 0.16, यहाँ कर दिया 116, 1116 एंड सो ऑन। ये हो गया रेशनल नंबर। दूसरा लिख दिया हमने 0, यहाँ कर दिया हमने 16, यहाँ कर दिया हमने 226, 2226 एंड सो ऑन। ये दोनों हमारे कैसे हैं? इरेशनल नंबर हो गए। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, ये हमने करके दिखा दिया। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दिया 16, यहाँ कर दिया 556, यहाँ पर हो गया 5556 एंड सो ऑन। हो गया आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना आपको? ऐसे हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे और हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बस एक क्वेश्चन बचा है 14 वाला। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। क्यों करना है ये भी बता देते हैं। इन क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू और फॉल्स आप अच्छे से तभी बता सकते हो जब आपका बेसिक क्लियर होगा। ये आप खुद से ट्राई करो। कहीं कोई प्रॉब्लम आती कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछो। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप सबसे पहले बेसिक को सॉल्व करो, बेसिक को पढ़ो, उसके बाद आप ये कर लो, क्योंकि इसमें बेसिक के अलावा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1D। ठीक है, 1D अच्छी एक्सरसाइज है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।